कोरोना कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और 10 बजते ही पुलिस सड़क है, चालानी कार्रवाई कर रही है। जो लोग मास्क में नहीं हैं उनको रोका जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं और खुली जेल उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन ख़ास बात यहाँ ये देखी जा रही है कि सभी, चाहे 4 व्हीलर हों, 2 व्हीलर हों, ऑन ड्यूटी का पर्चा लगा हो या किसी भी तरह गाड़ी पे कुछ भी लिखा हो, पुलिस यहाँ पर लगातार उनसे चेकिंग कर रही है और उनके बाकायदा आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अगर कोई अनावश्यक शहर में घूम रहा है तो उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी तरह कल ग्वालियर ज़िले में लगभग 850 के पार बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई की थी। लेकिन पुलिस साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोग यहाँ पर गाड़ियों पे दिखा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें गाड़ियों पे लिखी हैं, ऑन ड्यूटी, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी भी हैं और भी जो अन्य लोग हैं, व्यवसायिक हैं। लेकिन पुलिस सभी से यहाँ पर पूछताछ कर रही है और सभी के बाकायदा आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। अगर कोई अनावश्यक रूप से घूम रहा है और बिना मास्क के घूम रहा है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक को यहाँ पर छूट दी गई है कि दूध, सामान, सब्जी, पानी, राशन की लोग खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद 10 बजे के बाद अगर कोई लोग घूमते हैं तो उन पर बाकायदा चालानी कार्रवाई की है। तमाम इंदरगंज चौराहे पर, सभी चौराहे के चारों हिस्से में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन पर बिल्कुल चालानी और सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर इंदरगंज के थाना प्रभारी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह से आज कार्रवाई की जा रही है? आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के क्लियर निर्देश हैं कि 6 से 10 के बाद जो दुकानें खुली थी उनकी कोई भी दुकान की अब छूट नहीं है। इस समय लगा 10:30 से ऊपर का समय हो चुका है। अब यदि केवल मेडिकल इमरजेंसी है या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी आईडी देखकर ही यहाँ से जाने दिया जा रहा है, अन्यथा आपके खिलाफ निश्चित रूप से चालानी कार्रवाई, और अगर बिल्कुल अनावश्यक रूप से आप घूमते हुए पाए जा रहे हैं तो उसके खिलाफ 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। 4 व्हीलर में लोग घूम रहे हैं, 5 लोग भी हैं कई गाड़ियों में, सामने आप देख सकते हैं, ठीक 5 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग इसमें जा रहे हैं, कई गाड़ियों में 1 लोग जा रहे हैं। तो किस तरह से उनको क्या करें? नहीं, यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन यदि मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ 188 के मुकदमा काम किया जाएगा। तो बिल्कुल लगातार पुलिस का दावा है कि 188 के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर भी चालानी सख्ती के साथ की जाएगी। यही वजह है कि कल ग्वालियर जिले में 850 के पार लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई थी और आज भी पुलिस की सख्ती 10 बजते ही शुरू हो जाती है और शाम तक सख्ती जारी रहेगी। कोरोना काल में मरीजों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ग्वालियर जिले में कोरोना के मामले प्रतिदिन 700 के पार यहाँ पर आ रहे हैं और एक ग्वालियर का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर ग्वालियर अंचल के 188 मरीज अभी वर्तमान में इलाज ले रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगाए गए हैं और तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो कोविड का मरीज़ है, जिस तरह से ये गाड़ी में अब कोविड का एक मरीज़ आया है तो बैरिकेड खोल दिए गए हैं और इस वैन के साथ जो कोविड का पेशेंट है वो अंदर पहुँचेगा और अंदर उसके लिए उपचार में जो डॉक्टर्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन ख़ास बात इसमें ये देखी जा रही है कि मरीज़ कोविड का आ गया है, लेकिन ना ही जो कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन होते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। चाहे हम यहाँ पर सुरक्षा गार्डों की बात करें, तैनात अटेंडरों की बात करें, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम है, चाहे वो पीपी किट की बात करें, जिस तरह से लोगों को निगरानी और मॉनिटरिंग इन लोगों को कोविड मरीजों को लेकर रखनी है, सावधानी एहतियात जो रखने हैं वो यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही की जो बातें हैं वो ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इंतजामात पूरे किए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं। जो कोविड का पेशेंट है वो ही केवल अंदर एंट्री कर सकेगा और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी जरूर हो रही है। ग्वालियर ज़िले में 24,000 के पार मामले पहुंच गए और 4,000 के लगभग एक्टिव केस बने हुए। प्रतिदिन संख्या जो आ रही है 600 से 700 के बीच में संख्या प्रतिदिन आ रही है। और फिलहाल यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल यानी कि ग्वालियर चंबल का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें 188 मरीज़ अभी वर्तमान में इलाज ले रहे हैं। फिलहाल हमने आपको दिखाया ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है और लेकिन कोरोना के आंकड़े भी दिखाए। तमाम परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने लोग जो मरीज़ इनके भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन उनसे मुलाकात इनकी नहीं हो पा रही और यही कारण है कि जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनका पूरा यहाँ पर पालन किया जा रहा है। लेकिन परिजनों से मुलाकात केवल फ़ोन पर औपचारिक ही इनकी बात हो पा रही है। जैसे कि इसके अंदर मरीज के पास मोबाइल है, उससे वीडियो के माध्यम से बात हो जाती है, डॉक्टर्स की सहायता से इनकी फ़ोन पर बात हो जाती है। लेकिन तमाम जिन लोगों के पास फ़ोन नहीं है, मरीज़ के अटेंडर भी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। किस कारण खड़े हैं यहाँ? मैं अपनी माँ से मिलने के चक्कर में खड़ा हूँ, बात भी नहीं हो पा रही है। आज 3 दिन हो गए। मेरी माँ से बात, मोबाइल दिया मैंने, मोबाइल ही बंद पड़ा हुआ है मेरा। अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई सिचुएशन मालूम नहीं चल पा रही है कि मेरी माँ की हालत क्या है।
मैं यहाँ पे 3 दिन से रोज़ चक्कर लगा रहा हूँ, रोज़ डॉक्टर से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर से बात होती, थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं करते हैं। मैं यही देखना चाह रहा हूँ कोई आए ऐसा कोई जो अपनी मेरी माँ से बात करा सके। भाई साहब, आप लोग तमाम खड़े हैं यहाँ पे, कोविड प्रोटोकॉल है, क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मेरी यंगर सिस्टर है जो कल रात को एडमिट किया था, उनको ऑक्सीजन की कमी है, बट अभी उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है। कल रात से उनसे लगातार कॉल पे मेरी बात हो रही है कि अभी तक उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि उनको कोई ट्रीटमेंट के लिए आए, तो उन्होंने बोला है मुझे कि 10 बजे डॉक्टर राउंड पे आएंगे, जबकि अभी तक डॉक्टर राउंड पे है नहीं है, स्टाफ नहीं है उनका, कुछ भी कोई चीज़ देने को कुछ चीज़ भेज रहे हैं तो पर्टिकुलर सेम टाइम पे नहीं पहुंच रही है वहाँ पे, आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंच रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये पता नहीं है, उसी वजह से खड़े हुए सोच रहे हैं कि यहाँ पेशेंट को एडमिट करके थोड़ी गलती कर दी हमने, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तो गलती कर दी ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन लापरवाही सरकारी अस्पताल में देखी जा रही है, क्यों खड़े हैं आप? मेरे पापा सर करते हैं। मुलाकात हुई? नहीं, क्या कहा जा रहा है, कब से खड़े हैं आप? 3 दिन से बराबर आ रहा हूँ, सुबह आया हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन उनका माल उठा नहीं रहे, घंटी उनका लॉक है, तो कल भी लिख के भेजा हूँ घंटी का लॉक खोल दीजिए, वो भी नहीं खुला है माल अभी तक। बोला मुलाकात नहीं माल हो पा रही है, ये नहीं पता चला तबीयत सही है कैसा है क्या, मतलब नहीं पता, सामान भेजो सामान पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ये भी पता नहीं चल रहा है मान लो अंदर। अभी यहाँ तो बोले डॉक्टर आएंगे तो पूछना कैसे तबीयत है कैसा नहीं, मान लो 3 दिन से बराबर आ रहा हूँ कंटिन्यू। तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वो लोग हैं जिनके अंदर परिजन भर्ती हैं, और लेकिन अस्पताल प्रबंधक की तरफ से ना ही कोई रिस्पांस दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपने पूरे दावे कर रहा है कि इंसिडेंट कमांडर बना दिए गए हैं और इनकी मॉनिटरिंग करने के जो मरीज अंदर इलाज ले रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और परिजनों को उनकी पूरी बात पहुँचाई जा रही है कि उनकी हालात कैसी है। लेकिन हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई, परिजनों का क्या कहना है, लेकिन अस्पताल प्रबंधक की जो बड़ी लापरवाहियाँ की बात आ रही हैं सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग व्यक्त करें, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत बताती है कि ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के क्या हालात हैं। लोगों का साफ कहना है कि अस्पताल में भर्ती कर उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनके मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा और लंबे समय से 2-2, 3-3 दिन से लोग चक्कर अस्पताल के काट रहे हैं, उसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधक की ओर से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और मौतों का आंकड़ा भी उसके साथ लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हम ग्वालियर के मुक्तिधाम स्थित मौजूद हैं। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार कोरोना के जो निधन होता है उनका अंतिम संस्कार यहाँ मुक्तिधाम में किया जाता है। तमाम लोग यहाँ पर हैं और अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई हैं। 2 सप्ताहगृह यहाँ पर बनाए गए हैं, एक गैस से, और जो लोग कंडों से लकड़ियों से अपने सबका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो उन लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कई निगम के कर्मचारी भी मौजूद हैं। इन लोगों को कई तरह की जो व्यवस्था होती हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनका पालन बिल्कुल भी नहीं होते दिख रहा है और ना ही इनको PPE किट जैसे मास्क, सैनिटाइजर और PPE के लिए कोई व्यवस्था की गई है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र गौड़ नाम है मेरा। नरेंद्र गौड़, क्या देखते हैं आप यहाँ पे? सुपरवाइजर हैं। तो इतने लोगों का पिछले 24 घंटे में अंतिम संस्कार हुआ, प्रशासन के आंकड़े कुछ और कहते हैं लेकिन यहाँ के आंकड़े कुछ और आ रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं? नाम बनता है, 9-10 बॉडियाँ रोज आ रही हैं और लेकिन प्रशासन 5-6 दिखा रहा है यहाँ पर। तो सर हमें नहीं मालूम, हम तो जब पंचनामा बनाते हैं पूरा आपको बराबर दिखा सकते हैं। यानी कि पिछले 24 घंटे में कोविड प्रोटोकॉल से कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है? 8-9 का तो करते ही हैं रोज। ना आप PPE किट भी नहीं पहने, और जो कोविड प्रोटोकॉल का नियम है उनका आप लोग पालन नहीं कर रहे। देते नहीं है वो प्रशासन, हमने भी शिकायत करी इनकी, देते नहीं है। तुम तो लगाओ, सवेरे 6 बजे से आते हैं, रात के 12-12, 11-11 बजे जाते हैं। संक्रमण लगातार फैल रहा है, हर परिवार की भी चिंता, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो हम तो अपने घर से अलग सोते हैं ना, छत पे, क्या करें, मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी की बात यहाँ पर कही जा रही है। जिस तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम हैं, चाहे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स को लेकर, PPE किट को लेकर, लेकिन यहाँ पर इनको निगम के जो कर्मचारी हैं और लगातार कोविड के दौरान काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जा रही। यहाँ पर विद्युत सप्ताहगृह में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर विद्युत सप्ताहगृह नगर निगम ने बनाया है और दिखाने का प्रयास करूँगा आपको साफ तौर पर कि यहाँ पर जो लोग अंतिम संस्कार होता है वो विद्युत सप्ताहगृह से यहाँ पर किया जाता है। तमाम इंतजाम किए गए हैं और निगम के लगातार जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और यहाँ पर केवल सप्ताहगृह में केवल 3 ही कर्मचारी को निगम ने तैनात किया है और इन 3 ही कर्मचारियों के पास ना ही PPE के जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम है उनका पालन ये कर्मचारी खुद नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में भी डर है और बात करने की कोशिश करते हैं। सप्ताहगृह का आपको जिम्मेदारी दी गई है, कितने लोगों का पिछले 24 घंटे में अंतिम संस्कार हो गया? रोज़ 24 घंटे में सर 7-8 बॉडियाँ रोज़ जलती हैं डेली। अभी से जो दोबारा कोरोना स्टार्ट हुआ जब से 7-8 एक दिन तो 12 बॉडी आई, 12 बॉडी में से 6 बॉडी बताई गई। हमने 12 बॉडियों का अंतिम संस्कार किया है उस दिन।
पर्सनल। जो मरीज आते हैं सरकारी अस्पताल के, प्राइवेट निजी अस्पताल के, दोनों ही आते हैं, सरकारी और निजी, जो कोरोना संक्रमित हो गए अंतिम संस्कार के लिए, तो उनमें पीपी किट वगैरह की किस तरह की क्या दिक्कतें आती हैं? कोई मरीज हैं जो इन लोगों का निधन हो गया होता है, वो पीपी किट में प्रॉपर जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम हैं उनका पालन करने की डेड बॉडी आती हैं पूरी, या उनमें भी लापरवाही हो रही है? उनमें लापरवाही जो हो रही है, सरकारी हॉस्पिटल से जो आती है वो तो पीपी किट में पैक होके बॉडी आती है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों से आती हैं वो सादा आती हैं, और जो लोग लेके आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से वो किट पहन के आते हैं। जहाँ हमें परेशानी होती है वो तो बॉडी पे तो किट पहनी होनी चाहिए, पूरी पैक होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट से आए या सरकारी से। 24 घंटे में 3 कर्मचारी तैनात, कैसे मैनेज करते हैं पूरा? 3 घंटे में 24 घंटे में 3 कर्मचारी तैनात हैं, मैनेज कैसे करते हैं पूरा? 7-8 बॉडियाँ लगाते हैं हम लोग रोज़ की, दाह संस्कार करते हैं। कर्मचारियों की कमी है, कोई टाइम टेबल नहीं है हमारा, सवेरे से आए शाम को हो जाए, कब जाना है कब नहीं जाना, न ग्लव्स है, न वर्दी हमारे पास, न जैसे वो है बिल्ला है, मास्क नहीं है, पीपी किट तो है ही नहीं है आपके पास? है ही नहीं है, पर दिए ही नहीं है तो पहनेंगे कहाँ से? फिर क्या मांगते हैं सरकार से, क्या अपील है? मांगते हैं तो देते ही नहीं है। और फिर हर परिवार में दिक्कत होती होगी, क्योंकि जाते हैं डेली घर पे, खाना भी खाते होंगे, घर में रहते भी होंगे, बच्चों से भी मिलते भी होंगे। पहले ही नहाना पड़ता है, बाहर से ही कपड़े मिल जाते हैं, भारी पानी रखा रहता है, अब नहा धो के जब अंदर घुसते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार लापरवाहियाँ की बात सामने आ रही है, निगम के वो कर्मचारी हैं जो दिन न रात मेहनत कर रहे हैं और सुबह 6 बजे से आ जाते हैं और रात के 12 बजे तक यहीं तैनात रहते हैं, यानी कि 18 घंटे 3 कर्मचारी अपनी मेहनत करते हैं। यहाँ पर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी भी दिक्कत इन लोगों को सामने आ रही है और यहाँ पर स्टाफ की भी कमी देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा। और प्रशासन के आंकड़ों में जिस तरह से बात सामने आ रही है, प्रशासन के आंकड़े, मृत्यु आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। प्रशासन के आंकड़ों में प्रतिदिन 5 से 6 कोरोना से निधन बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 लोगों का अंतिम संस्कार प्रतिदिन हो रहा है और यही सबसे बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। ग्वालियर शहर में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त ग्वालियर के नूरगंज कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पिछले 1 माह से कोई भी कोरोना संक्रमित की जिस तरह से मौतों का आंकड़ा लगातार शहर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पिछले माह से किसी भी की भी अभी मौत नहीं हुई और ना ही किसी को दफनाया गया है। और हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। हकीम भाई बताइए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? कोविड के तहत तो ऐसा यहाँ कोई इंतजाम तो कोई है नहीं है, आप देख ही रहे हैं। बाकी का जो इंतजाम जो हम लोगों ने जो कर रखे हैं, हमने गेटों पर अक्सर ताले लगा रखे हैं, इसलिए कहीं से भी कोई मिट्टी वगैरह आए तो उसके लिए हम चाबी अपने पास रखते हैं। तो हमको इतला देगा तब हम लान करके खोलते, उससे पहले उससे पूछ लेते हैं कि कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है। ऐसे उससे पूरी जानकारी लेकर के अगर कोई कोरोना पेशेंट अगर कोई आता है तो हम उससे कागज़ मांगते हैं कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं अगर कोरोना पेशेंट। और ज़्यादातर तो डॉक्टर लोग अपने हिसाब से ही कोरोना वालों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा विगत 2-3 महीनों से तो ऐसा यहाँ पर कोई भी कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आया है, और अगर कोई आता भी है तो शासन प्रशासन को उसकी खबर की जाएगी। शहर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे किस तरह के आगे इंतजाम किए जाएंगे कि कोरोना संक्रमितों के जो निधन होता है उसके बाद उनके लिए दफनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए एक अलग से व्यवस्था कर रखी है। वो देखिए सामने हमने जो है ना वहाँ पर उस साइड में जो है ना एक पूरा एक अलग क्षेत्र बना रखा है कि जो भी संबंधित कोरोना से जो आती है तो उसके लिए हमने वहाँ दफनाने का इंतजाम किया गया है। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं, आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक उस तरफ इन्होंने अलग से एक क्षेत्र अलग से बना रखा है जहाँ पर भी कोरोना संक्रमित का जो निधन होता है तो उन व्यक्तियों के लिए यहाँ पर दफनाया जाएगा। खैर, कोविड प्रोटोकॉल के नियम की जहाँ तक बात की जाती है यहाँ पर देखी नहीं जा रही, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर सभी गेटों पर ताले लगा दिए गए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश ना मिल सके। और लेकिन अगर कोरोना संक्रमित किसी व्यक्ति की मौत होती है तो वो कागज डॉक्यूमेंट दिखा के यहाँ अंदर प्रवेश कर सकता है और उसको अंदर दफनाने की व्यवस्था अलग से कर रखी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम भदभदा विश्राम घाट में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ की ये वो तस्वीर है पिछले 24 घंटों में 100 से अधिक जो है संक्रमित मरीजों की डेड बॉडी का यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ है। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, हालांकि
सरकार की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया जा रहा है, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो 50 दिए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर और कुछ ही बयां करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ देर पहले जो है ये कोविड जो संक्रमित मरीज हैं उनका डेड बॉडी का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया और यहाँ पे जो है 4-4, 5-5 लकड़ियों से उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा ज़मीन है और आप देख सकते हैं कि जो लोहे के सर्कल है यहाँ पे पहले अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा इतना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि अब अगर हम चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाएं तो यहाँ पे सिर्फ डेड बॉडी और चिता ही नज़र आएंगी। हमारे साथ भदभदा विश्राम घाट के जो अध्यक्ष हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप यहाँ तो 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शाम 6 बजे के बाद भी जो है अंतिम संस्कार नहीं होते, लेकिन अब तस्वीर कुछ और बयां कर रही हैं। यहाँ पे रात के 10-10, 11-11 बजे भी अंतिम संस्कार। प्रतिदिन कितने संक्रमित मरीजों की यहाँ पे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा है? देखिए, जब से कोरोना की सेकंड लहर आई है ये बहुत ही भयावह और विस्फोटक है, और विशेष रूप से 25 मार्च के बाद इसमें एकदम बहुत सी तेज़ी आ गई। इसके पहले हमारे यहाँ कभी 10-11 से ऊपर कभी डेड बॉडी नहीं आती थी। उसके बाद से जो फिगर बढ़ने चालू हुए हैं, तो पिछले अगर 7 दिनों की बात करें तो रोज़ 15 से 20 कोरोना पॉजिटिव रोज़ बढ़ रहे हैं। कल ही हमारे 88 थे, 88 में से 74 जो थे वो कोविड पॉजिटिव थे, 14 सामान्य थे। उसके पहले एक दिन पहले जो थे वो 58 थे, उसके एक दिन पहले 69 थे। मतलब स्थिति बहुत ही विस्फोटक। 10 दिनों की बात की जाए तो अभी तक एक आंकड़े के अनुसार कितने डेड बॉडी चलती है? अंदाजन ये मान के चले 10 दिन में कम से कम 200-250 होगा, 250 के करीब होगा कोविड। क्या व्यवस्था आप लोग की तरफ से यहाँ पे दी जा रही है? जो कोविड के जिनके अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनके परिजन आ रहे हैं, तो क्या व्यवस्था दी जा रही है? क्या लकड़ियों की कमी भी पड़ रही है? लकड़ियों की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग और फिर जो पूर्व महापौर आलोक जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। उनने 3 दिन के अंदर हमें लगभग 20 ट्रक लकड़ी उपलब्ध कराई, और कहीं ना कहीं अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, विश्राम घाट को सहयोग कर रहे हैं। और भदभदा प्रबंधन का एक ही उद्देश्य है कि हम जो मृतक देह को लेकर आते हैं परिजन, उनको हम मूलभूत सुविधाएं दे पाएँ। बिल्कुल, तो साफ तौर पे लकड़ियां कम पड़ रही हैं। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। हालांकि हम गिनती नहीं कर सकते, अगर गिने तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हमें 88, 90, 100 तक ये आंकड़ा है यहाँ पे गिनना पड़ेगा। लेकिन ये तो भदभदा की स्थिति है। राजधानी भोपाल के अन्य विश्राम घाटों की बात की जाए, कब्रिस्तानों की बात की जाए, तो वहाँ पे भी प्रतिदिन 50 से 70 डेड बॉडी जो है उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का अगर आंकड़ा हम उठा के देखें तो 500 से अधिक संक्रमित मरीज की मौत होती नजर आ रही है, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और ही बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज़ आपसे यही अपील करेगा कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप अपने कदम घर के बाहर रखेंगे तो कोरोना जो है वो आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा, कहीं ना कहीं आपके परिवार को संक्रमित करेगा। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मरीजों की प्रतिदिन मृत्यु कोरोना से होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज़ भोपाल। खंडवा के कोविड केयर सेंटर में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और आज सुबह बड़ी संख्या में मौत की खबर मिलने के बाद उनके परिजन यहां पर एकत्रित हुए हैं और हंगामेदार स्थिति बन रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं जो मरीज थे उनके परिजन से कि क्या स्थिति, आखिरकार उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है? हम लोग जब भी भैया आते थे इन लोग के पास में बोलते थे क्या पोजीशन है, तो ये लोग हमको कुछ नहीं बताते। यहाँ तक कि हमको वार्ड क्रमांक, बेड नंबर कुछ नहीं बता रहे थे, है ना। हम उनको पैसे देने को तैयार है, और इतने पैसे दिए हम लोग जो वार्ड बाय काम करते हैं वो पैसे देके हम ऊपर तक गए कि चलो भाई हमको बता देगा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमको हमारे जेट से मिलने भी नहीं दिया गया है, और ऊपर से अभी हमको आधे घंटे पहले बोलते हैं कि बोले इनकी डेथ हो गई है। 3 दिन से भर्ती तो कोई व्यवस्था नहीं। एक कॉल आया हेल्पलाइन पे, आज तक दूसरा कॉल कभी नहीं आया कि तुम्हारे पिता की
पूछने जाओ तो जानकारी पूरी नहीं देते। क्या खबर मिली आज आपको, क्या हुआ? आज फोन आया अभी आने लगे 15 मिनट पहले, ये ओमप्रकाश पांडे के आदमी बोल रहे हो आप, उनके लड़के बोल रहे हो? हाँ मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ। बोले उनका यहाँ पर देहांत हो गया है। इतनी खबर दे के मैं काउंटर में थोड़ा आया, के ऊपर गया है पर वो मिल नहीं रहे हैं। आया काउंटर पे तो आपने भी आके बोलती है भैया मैं ना बॉडी पैक आपके पापा की डेथ मेरे को हमारा इंसान दिखाओ और कोई के पूरी ले गए। तो आप देख सकते हैं कि परिजन की किस तरह की व्यथा है। आइए कुछ और मरीज के परिजन जो है उनसे हम आपको बात कराते हैं। देखिए किस तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कोविड-19 अस्पताल जो है, यहाँ पर मरीज के परिजन लगातार एकत्रित हो रहे हैं और वो अपने मरीज की जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है। और यही वजह है कि यहाँ पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है। खंडवा से अमित जायसवाल। पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने आज शमशान घाट में लकड़ियां दान दी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कोविड की जो डेड बॉडी है वो विश्राम घाटों में पहुंच रही हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व महापौर आलोक शर्मा। सर, आज आपने एक अच्छी पहल की है, क्योंकि बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों का जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आज पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भोपाल हमारा कोरोना जैसी महामारी से भोपाल की जनता जूझ रही है, देश की जनता जूझ रही है, प्रदेश की जनता जूझ रही है। आज हमारे भोपाल में कई हमारे आत्मीयजन इस कोरोना ने उनको निगल लिया है। वे हमारे आत्मीयजन हमको छोड़कर चले गए हैं। हम लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया था, हम लोगों ने समाज सेवा करने का व्रत लिया था, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आज हम भोपाल के भदभदा विश्राम घाट के ऊपर आए। यहाँ पे हमारे कोरोना के जो लोग हैं, वो जो छोड़ कर गए हैं, उनका यहाँ पे समाज उनका अंतिम क्रियाक्रम करके उनकी अंत्येष्टि करने का काम कर रहा है। यहाँ पे लकड़ी पर्याप्त है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, जनप्रतिनिधि के नाते हमारी भी जवाबदारी है। इसलिए आज हमने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर हम लोग ये काम को कर पाए तो बेहतर है। हम कल 8 ट्रक लकड़ी लाए थे, परसों हम लोग 6 ट्रक लकड़ी लेके आए, आज 5 ट्रक लकड़ी लेकर हम लोग आए हैं। मैं समझता हूँ कि श्रमदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हमने सभी कार्यकर्ताओं को आज श्रमदान करने का संकल्प दिलाया था। सभी हमारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक यहाँ के ऊपर आए हैं और भदभदा विश्राम घाट में हम लकड़ी की कमी नहीं आए, इस बात की पूरी तरीके से चिंता कर रहे हैं। कई अंत्येष्टियाँ यहाँ पे हो रही हैं, संख्या घटती है, संख्या बढ़ती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हमको चिंता थी। उस नाते से आज हम भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में लकड़ियाँ लाकर समाज की एक छोटी सी सेवा करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आलोक शर्मा ने श्रमदान की अपील भी लोगों से की है और भदभदा विश्राम घाट पे आज उन्होंने लकड़ियां दी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी मृत्यु होती नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में वो आगे आए और लकड़ियों की कमी ना हो, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है और वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कब्रिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज की जो डेड बॉडी है वो कोरोना प्रोटोकॉल से यहाँ पे होती नज़र आ रही है। हालांकि अब शमशान घाट के बाद ये स्थिति कब्रिस्तान में भी देखी जा रही है कि जो लेबर हैं उनके हाथों में छाले आ चुके हैं, मशीनों से जो है गड्ढे की खुदाई चल रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ये जदा कब्रिस्तान है, यहाँ पे तकरीबन 8 संक्रमित मरीज जो हैं उनकी डेड बॉडी को दफनाया गया था और प्रोटोकॉल के तहत जो है उनकी डेड बॉडी को दफनाया जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और आप देख सकते हैं कि संक्रमित मरीज की डेड बॉडी को अभी भी जो है यहाँ पे दफनाया जा रहा है। सीधे तौर पे मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो संक्रमित मरीज की जो मौत का आंकड़ा है, राजधानी भोपाल में 100 से अधिक प्रतिदिन संक्रमित मरीज की मृत्यु होती नज़र आ रही है। वहीं अगर एक अंदाज़ा लगाएं या सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, पूरे मध्य प्रदेश में 500 से अधिक संक्रमित मरीज प्रतिदिन ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसी ही स्थिति में उनकी जो है मृत्यु का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब कर्मचारी जो हैं वो कम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कब्रिस्तानों में
उसके लिए जो है जेसीबी मशीन बुलवाई गई हैं गड्ढे करने के लिए, क्योंकि उनके हाथों में काफ़ी छाले हो चुके हैं। और ये राजधानी भोपाल का बड़ा एक कब्रिस्तान है जदा, यहाँ पे जो है सिर्फ संक्रमित मरीजों को ही दफनाया जा रहा है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि सरकार के तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। उसकी वजह से लगातार जो है यहाँ पे मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कब्रिस्तान शमशान घाट की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि प्रतिदिन राजधानी भोपाल में 100 अधिक जो है संक्रमित मरीजों की मौत होती नजर आ रही है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।